गृहस्थ आधारित सुख सोमनस्य और त्याग आधारित सोमनस्य पे तब काफी चर्चा हो गई, कुछ हद तक क्लैरिटी भी हुई है। तो अगला उसका आयाम देखते हैं, गृहस्थ आधारित दोमनस्य और निकम्मा दोमनस्य। तो जहाँ तक निकम्मा दोमनस्य जो गृहस्थ अप्रसन्नता है वो तो स्पष्ट ही है कि भाई हमें कुछ जो 6 आयतन है उनपे कोई अप्रिय स्पर्श हो गया है। जैसे कहा गया आंखों से देखे जाने वाले रूप, कान से सुनाई देने वाले शब्द इत्यादि जो संतोषजनक है, मनोरम है, सांसारिकता से जुड़े हुए हैं, जब उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर पाता या याद करता है कि भविष्य अतीत में भी मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया, तो अप्रसन्नता पैदा होती है। इस डायरेक्टली यमपि इच्छम न लभते तमपि दुःखम, उस सेंस में डिफाइन किया गया। We can also see the various definitions of दुखा in the First Noble Truth। तो सारी जो एप्लीकेशन है उनका, प्रिय से विछो होना, जो इच्छा करते हैं वो न मिलना, ये सब सामान्य अनुभव हमारे सबके होते ही रहते हैं। तो इसके बारे में शायद क्लैरिटी तो होगी, क्योंकि हमारा प्राय कॉमन एक्सपीरियंस। जो विशिष्ट बात है वो है त्याग आधारित अप्रसन्न। वो भी हर एक आयतन के प्रति है। तो जो भी हमारे इंद्रियों के आलम्बन है, उनके बाहरी आयतन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हम समझ चुके हैं पहले ही, वो अनित्य हैं, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के हैं। संवेते रूपा सद्दा एंड सो ऑन, अनिच्चा दुखा विपरिणाम धम्माति। तो फिर सडनली कहा गया अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित करता है कि मैं कब उस आयाम में प्रविष्ट हूँ, विहार करूंगा जिसमें आर्य प्रविष्ट हूँ विहार करते हैं, अर्थात कब मैं मुक्ति के स्रोत में पढ़ूंगा, ये लालसा उत्पन्न होती है। शायद इससे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाता कि ये उस आधार पे, पहले तो इसी आधार पे हमने कहा कि सुख उत्पन्न हो रहा है, सोमनस्य हो रहा है। अब हम अपरेंटली उसी आधार पे कह रहे हैं कि एक लालसा उत्पन्न होती है जिसके कारण दो मनस्य होता है। प्रिय पच्चया दो मनस्य, जो लालसा है एक प्रकार, जो डिजायर है, छंद है, उसके कारण अप्रसन्नता उत्पन्न होती है। मन में अच्छा नहीं लगता, मन में एक अप्रिय वेदना होती है। तो क्यों होगी? इसके लिए जैसा मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरी अपनी साधना पिछले कुछ वर्षों में कुछ इसी प्रकार की रही है, तो जो मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप इसको प्लीज इवेल्युएट करिएगा। और वो उसको गृहस्थ आधारित अप्रसन्नता के कंट्रास्ट में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
हमारे सामान्य जीवन में जब भी कोई अप्रिय घटना होती है, मतलब अप्रिय इंद्रियों पे अप्रिय स्पर्श होता है किसी प्रकार का, तो दुख की अनुभूति जिसके ऊपर हम प्रयास करते हैं उसको दूर करने का, नाना प्रकार की विधियां हमने समझी हुई। सामान्यतः एक अच्छे साधक होने के नाते हम देखते हैं भाई ये दुख है, तो हमने प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उस अप्रिय वेदना के प्रति दुख जागा है, प्रतिक्रिया हो रही है सामान्य, क्योंकि हमारी इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी अभी बरकरार है। फिर हम उस अप्रिय उस दुख को देखते हैं, अगर दुख जाग गया है और उसको समाप्त होने देते हैं। एक सेकेंडरी टर्सरी लेवल की और प्रतिक्रिया न करते हुए उसकी समाप्ति को देखते हैं। और अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करते, इतना सजग रह पाते हैं, तो भी अप्रिय वेदना जागती है और देखते देखते वो बदल जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी घटेगी, अल्टीमेटली वो वेदना अनिच्छा तो बदल जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी उसकी तीव्रता है वेदना की, उस तीव्रता के अनुरूप समय लगता है। कोई हल्की होती है तो जल्दी निकल जाती है, कोई ज्यादा इंटेंस एक्यूट सफरिंग है, खासतौर पे प्रिय से बिछोह की सफरिंग हो, वो अगर टेम्परेरी बिछोह है तो एक लेवल की अप्रिय फीलिंग जागती है, और अगर कंप्लीट बेरीवमेंट हो गई तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड आवर परसेप्शन कि with respect to that person, we can have mild to extremely acute suffering, extremely acute unpleasant feeling, and which may be difficult for us to handle and give rise to suffering. रिएक्शन भी हो जाता है। तो अगर हम फीलिंग की ही बात करें तो इंटेंसिटी उसकी काफी स्ट्रांग होती है, और अगर हम फीलिंग के स्तर पे रोक पाते हैं उसको तो सती पठान की जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, दुखम व वेदनम वेदे मानो दुखम वेदन वेदयामी थी पजाना, तो दुखद वेदना जागती है, उसको देखता है दुखद वेदना है, और उसके समुदय और धम्म व्यय की ओर देखता है, समुदय धम्मानु, तो समुदय और व्यय की ओर देखता है तो धीरे धीरे वो अराइज कैसे हुई वो मालूम पड़ता है, और कैसे समाप्त हो जाती है वो मालूम पड़ता है। तो ये हमारी सामान्यतः इस तरह से साधना करते हैं, और अगर प्रतिक्रिया भी हो जाए, दुख भी जाग जाए, तो भी उसको जानते हैं किस तरह की तृष्णा जागी, और उस तृष्णा के प्रति जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो भी थी उसको त्याग करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक भगवान ने इस तरह की शिक्षा दी कि ऐसे करें तो हम दुख विमुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे वो काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखते हैं। जब हमारी अनित्य संज्ञा पुष्ट हो रही है और उसके कारण कुछ चीजें छूट रही हैं, जैसे हमने अभी तक कल भी चर्चा की, सुबह भी की, कुछ चीजों से के प्रति अनित्य बोध पुष्ट होने के कारण जो उसमें सुख लेने की टेंडेंसी थी वो समाप्त हो गई, हमने उसको ड्रॉप कर दिया या उसको ट्रांसेंड कर दिया, ऐसा भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में आया था शब्द ट्रांसेंडेंस। तो ये भी साथ साथ लगता है कि हाँ, कुछ चीजें तो ट्रांसेंड हो गई, कुछ नहीं हो रही है।
मुझे अभी भी अटकी हुई हैं और वो प्रयास करने पे भी नहीं हो रही। तो लगता है कि ये तो एक अनंत प्रैक्टिस की बात आ गई है। वन देन फील्स रेस्पोंडेंट कि मैं एक एक करके इनको ड्रॉप कर रहा हूँ, ये ड्रॉप नहीं हो रही है। तो मन में ये विचार जागता है कि जो भी मैं कोशिश सामान्य जीवन में करता रहता हूँ दुख से मुक्ति की, वो शायद उतनी प्रभावकारी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं हालांकि अप्रिय वेदना को देख रहा हूँ, उसको उसके उदय को जान रहा हूँ, उसके बदलाव को जान रहा हूँ, या तृष्णा अगर जाग गई उसको देख रहा हूँ, उसको प्रहान करने का अभ्यास करता हूँ, लेट गो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में करता हूँ, लेकिन अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जब उस तरह की परिस्थिति सामने आती है बाद में, और कुछ अनुभव भी हो गया कि हाँ कुछ चीजें तो छूट रही हैं, कुछ कम भी हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं छूट पा रही हैं, तो एक मन में भाव जागता है कि ये कब छूटेगा। उसी को उन्होंने कहा अनुभव विमुक्ति की लालसा, कि मैं कब जाके ये परिस्थिति होगी कि मेरी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कुछ चीजों में थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं हुई है। जबकि मैं जानता हूँ कि रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, और उदय और व्यय होता है और असंतोषजनक है, बट फिर भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, या अभी नहीं हो पाया है। ये क्लियरिटी लग रहा है कि अभी मैं मुक्ति के स्रोत में पड़ा नहीं हूँ। तो अगर हम उसको गृहस्थ दो मनस्य से कंपेयर करें, तो इसमें एक जो अप्रसन्नता जाग रही है, तो दो मनस्य जाग रहा है, उसका नेचर काफी सटल है। वहां पे तो ग्रॉस नेचर है कि ये चाहता था, ये नहीं मिला, या जो प्रिय था वो छूट गया। इट्स अ काइंड ऑफ ए ग्रॉस अनहैप्पीनेस। इट कैन बी वेरी acute, कैन बी वेरी इंटेंस। इन कंपैरिजन देयर, ये जो मुक्ति के स्रोत में न पड़ने का जो दुख है, एक दुख जो शब्द कह सके उसको, सोम दो मनस्य है, वो बहुत सटल है, बट इट कंटिन्यूज टिल दिस इंटेंशन इज फुलफिल्ड। ये जो लालसा है ये पूर्ण नहीं होती तब तक कंटिन्यू करता है। पीरियडिकली याद आता रहता है, अभी भी देखो। और हमारे सामान्य बातों में भी हम चर्चा करते हैं कि सारी बातें समझ में आ गई कि शब्द अनित्य हैं, उनके प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उनको अपना नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो गुस्सा जाग जाता है अप्रिय वचन सुप्रिय शब्द सुन के। कब चला जा रहा है, कितनी अभ्यास करे जा रहा हूँ, फिर भी ये जागे जा रहा है। सो जो कष्ट है वो इस बात का है कि साधना पुष्ट नहीं हो रही। इस बात का कष्ट नहीं है कि अप्रिय शब्द आए। वहां पे सामान्यतः कष्ट इस बात का रहता है कि अप्रिय शब्द सुने हमने, कितना उसने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पे अब क्या परिस्थिति हो रही है कि
मुझे मालूम है अब शब्द अनित्य हैं, दैट्स द पॉइंट बीइंग मेड है ना, जानते हुए शब्द अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं एंड सो ऑन, फिर भी मैं प्रतिक्रिया कर देता हूँ। तो भी सचमुच में मैं मुक्ति के स्रोत में पड़ा नहीं हूँ। एंड दैट बिकम्स ए constant refrain, constant, unlike the early other case where the suffering is acute, but it's by seeing it again and again, it passes away. तो वो intense है, लेकिन वो काफी short lived हो, comparatively short lived है। तो कई केस में वो भी long lived हो सकती है, but in comparison to this seems to stay till one is really confident, yeah, I have now entered the stream of liberation. Now irreversible transformation is happened, so I cannot fall back. तो जो ये दूसरे शब्दों में कहें कि जो दुख पहले लगता था कि ये इस तृष्णा के कारण है, उस तृष्णा के कारण है, अब यहाँ पे लगता है ये दुख बेसिकली बार बार जन्म हो रहा है इसलिए आ रहे हैं, और जब तक जन्म होते रहेंगे तब तक तो दुख आने ही वाले हैं। तो मुझे उसके और गहरे रूट पे जाना चाहिए, जाति में दुखा, वो I should work towards eliminating the very cause of birth. Then this whole process will end. Otherwise, I'll keep on trying, adjusting things, going on doing some adjustments in my life, in my practice. But then some seeds always keep on remaining somewhere. So I should therefore address those seeds and try to enter the stream of liberation. तो उस तरह की जो अप्रसन्नता है वो, उसको हम त्याग आधारित अप्रसन्नता कहते हैं। And once you get this kind of a understanding clear, and I can say it from my own personal experience, that whenever there's an experience of suffering in the life, attention doesn't go to immediate causes only. It does go there, and we try to do some adjustments to the extent possible. But it goes more to the fact, see, I'm still trapped. Still there is trapped. And so much of unpleasant feelings are arising and finding it difficult to handle them. And that the real solution to this lies in strengthening my practice. एक धम्म संवेग जागता है, मुझे और गहराई से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उसके जो रूट्स हैं, वो जो गहराई के जो उसके रूट हैं, in terms of tanha, in terms of attachment to sense of self, वो eliminate करने की ध्यान देना चाहिए. And the same, of course, it will operate to every sense too. तो इस तरह से मुझे ये बात समझ में आती है. यदि इस पे कोई comment हो before we go to the breakup rooms, I'll appreciate that the discussion in breakup rooms is more focused and it doesn't go off the scope of this Nekhamma Satani movements. Is this clear what is to be done? So in the breakout rooms, I would suggest that we go and suggest and reflect on सवाल अभी पूछ सकते हैं कि बाद में पूछना है? हाँ, इस बारे में अभी पूछ लीजिए क्वेश्चन, ताकि क्या करना है वो क्लियर हो जाए. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो डेफिनेशन जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता की है त्याग रहित में, इसमें जो सिर्फ जो डिफरेंस है पूरी डेफिनेशन में, वो सिर्फ एक ही है, तो अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित करता है. बस ये एक सेंटेंस एडिशनल है ना? तो अनुपम विमुक्ति की लालसा स्थापित करता है. हाँ, बट उसकी बेसिस सेम है. बेसिस बाकी तो सब कुछ सेम है. जो प्रसन्नता है वही अप्रसन्नता में भी है. That's why I tried to explain it in detail. The basis, we are not discussing that is the effect. Basis क्या है? अनित्य बोध की पुष्टि. वो तो दोनों में, वो तो कोई, मैं क्या कहना चाह रहा था कि
मैं यही थोड़ा मैं सा समझाने की कह दूं, कोशिश फिर आप कर रहा बताएं। हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अनित्यता का बोध और अनात्म का बोध और दुख, ये तीनों चीजों का जब बहुत अच्छी तरह से बोध हो जाए तो जो गृहस्थी है वो भी त्यागी बन सकता है। प्लीज डोंट यूज दिस जनरल वर्ड्स, दे आर डेंजरस। त्यागी बनने का क्या मतलब है? उस चक्कर त्याग में मत पड़ो। आधारित, त्याग या आधारित जो प्रसन्नता या और प्रसन्नता और अप्रसन्नता की हम बात कर रहे हैं, तो जी, त्याग आधारित प्रसन्नता तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि भाई जब ये हाँ। समझ में आ गया कि ये तीनों चीजें, अब सब कुछ अब मैं अनित्य आपसे एक है, सब प्रश्न कुछ पूछता अरूप। हूँ। आई थिंक आई शुड आस्क यू अ क्वेश्चन, देन इट विल बी बेटर। या प्लीज। आप जो जो आर्गुमेंट्स दी गई हैं वो एग्जैक्टली सेम है ना? हाँ कि उसको स्वरूप के प्रति, हर एक बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रिय के ऑब्जेक्ट के प्रति अनित्य बोध हो गया, दुख बोध हो गया, अनात्म बोध कुछ हद तक हुआ है। उसके बिल्कुल। कारण पहले उसके मन में सुख जाग रहा हम्म। है, और उसी हाँ, कारण से कहा जा रहा है कि अब दुख दुख दो मनस से जाग रहा है। ये क्या हुआ? क्या ये बात क्योंकि समझ में वो आती एक है? लाइन जो ऐड कर दी कि नहीं नहीं, वो तो एक्सप्लेन किया है। वो लालसा क्यों जागी? पहले तो उसके कारण सुख जाग रहा था। उसी अंडरस्टैंडिंग के कारण पहले सुख जाग रहा था। सुख लालसा, सेम लाल अंडरस्टैंडिंग। लालसा इसलिए जगी कि अब ये समझ में आ रहा है कि जाति की दुख, जरा की दुख, मरणम नहीं, की तो दुख। पहले भी समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ा था कि पहले नहीं मालूम। मतलब जन्म ना हो, वो अविद्या है, वो धीरे धीरे कम हो रही है कि अब जन्म ना हो, उसके उसकी ओर मुझे अग्रसर होना है। और उसका एक ही तरीका है कि मैं वो स्टेज प्राप्त करूं जिसमें फिर मैं पूरी तरह से। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। ये तो एक्सप्लेनेशन है ना, कि क्या ये बात क्लियर हो रही है कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? उसी बेसिस पे, अनित्य बोध की बेसिस पे पहले सुख जाग रहा था, सोमनस्य जाग रहा था। अब उसी अनित्य बोध की बेसिस पे दोमनस्य जाग रहा है। ये ट्रांजिशन कैसे, किस, इसके पीछे जो अनस्पोकन एक्सपीरियंस है वो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। Could we catch it? That's about my time trying to, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी आधार पे भगवान दो अपरेंटली अपोजिट चीजें कह रहे हैं। क्योंकि वो बार बार ऐसा हो रहा है और बार बार इसका आभास हो रहा है, तो वो ये चीज बार बार ना हो और इससे बाहर निकले। चलिए राजीव, अब निखिल जी, यू हैव समथिंग टू से? सर इंदर जी जो कह रहे हैं ना, उसका शायद एक उत्तर ये भी तो हो सकता है ना, जो बाद में पढ़ेंगे कि इस जो अप्रसन्नता को अतिक्रमण करना, उस प्रसन्नता से तो राजेंद्र जी जंप कर रहे हैं उसको। अभी बोल रहे हैं कि अगर बन गया, त्यागी हो गया, वो जंप करके सीधे अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं। अभी तो समझना तो पहले पड़ेगा ना, ये उत्तर नहीं हो सकता। वो छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई क्या? हाँ, अब आप जैसे ब्रेकआउट ग्रुप में जाएंगे तो व्हाट एक्सपीरियंस विल यू से? हाउ विल यू से दैट, या मुझे ये बात इस तरह से समझ में आई, इस अनुभव के आधार पर? Can I attempt? जी, कुछ डिसीजन लिया आपने, रैशनल डिसीजन ऑन योर एक्शन, तब आपको अच्छा लगा कि मैंने डिसीजन लिया है, सही है, सो उससे एक तरीके का संतुष्टि हुई। मगर वो डिसीजन लेने के बाद एज यू ट्राई एंड एडहियर टू द डिसीजंस, वो पीछे की कई सारी बातें ध्यान आती है जो मैंने छोड़ दी है एक डिसीजंस लेने में। तो वो बार बार पिंच करती है कि अरे ये तो मैं नहीं कर रही हूँ, जी, जिसके पीछे मेरा जो गोल था वो मैंने छोड़ दिया। तो वो दुख देता है, वो अप्रसन्नता पैदा करता है। खुशी हुई यानी अच्छा लगा कि मैंने डिसीजन लिया, मगर
over a period of time, जब I will give that example in the small group. Let me point out one important thing. जो आप जिस एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है और वो वैलिड है। यहाँ पे वो बात चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि अनित्य बोध के आधार पर पहले सुख जाग रहा था, सुखद वेदना जाग रही थी। अब वो कह रहे हैं कि उसके आधार पे ही एक अनुपम एक लालसा जाग रही है कि मैं इधर क्यों जाऊं, जिसके कारण से दोमनस्य जाग रहा है। पीह बच्चे या दोमनस्य, वो उस एक डिजायर जाग गई और उस डिजायर के कारण मन में अप्रिय वेदना जाग रही है, अनप्लेजेंट फीलिंग जाग रही है। तो उसी आधार पे दोनों कैसे जाग सकते हैं, ये मैं प्रश्न कर रहा था। मैंने कोशिश की उसको समझाने की, शायद वो क्लियर नहीं हुआ। इसके थोड़ा इट हैज टू बी पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास तो किया था। चाहता हूँ कोई और अगर प्रयास करके बता सके। I can try. जी, but yeah. Based on yesterday's example itself, I'll take जहाँ पर householder happiness and spiritual happiness. I was talking about the change of profile and everything. तो जब मैंने I'll only talk about the spiritual happiness जो था कि ये बदलने ही वाला है, इसमें कुछ रखा नहीं है और it has changed over the period of time. I have made so many shift in my job and everything, and this also has to do with my friends what I spoke yesterday. अब अगर मैं इसी example को लेके अगर मैं बोलूँगी householder unhappiness, so I can relate to it that I tried so many kind of in this 2 years I kept on applying for job and nothing worked for me, so I went into this venture. तो वो एक in a subtle way, if I remember it, ऐसे लगता है कि कुछ हुआ नहीं, तो I compromised on it and I started it. And त्याग आधारित, why? Because त्याग आधारित unhappiness is like, ये कब तक चलता रहेगा ऐसे ही, like I will be coming back into this realm of birth and death, और ये चलता ही रहेगा. If I come into the birth, again I have to go through the suffering and unhappiness. I have to live my livelihood, I have to work, मुझे मेरे फैमिली से अटैचमेंट रहेगा. तो ये इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि जब भी ये मन में ये ख्याल आता है तो कहीं ना कहीं there is a sort of an unpleasant feeling which happens. और इवन इन द जब व्यवहार में भी कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, क्योंकि इन अ सटल वे जब मैं याद करती हूँ कि एक सटल अटैचमेंट तो था कि मुझे ये चाहिए, सो इन ऑन दैट बेसिस आल्सो व्हेन आई सी इट, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई शुड क्लोज माय karmic account with everybody so that I don't come into this realm at all, and I escape from all this, क्योंकि मैं आऊंगी वापस तो मुझे ये सब I have to go through all this structure and keep on suffering. So that is one example based on what yesterday I gave. This is how I look at it. And also seeing others suffering, वो देखकर भी मुझे ऐसे लगता है, like when I see my nephew is like bedridden, तो मुझे लगता है कि ये बार बार यही चलता रहेगा, and there is a frustration when I see my own family members getting frustrated. तो बार बार इसी बंधन में हम बंधे हैं, तो इसको छोड़ देना ही अच्छा है. But I'm reacting to it, and also एक proliferation भी चलता रहता है, तो वो भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ जानते हुए, like I'm reacting or I'm proliferating. तो एक अंदर से एक unpleasantness feeling होती है कि इससे मैं कैसे, how do I escape from it, and how do I come out of this birth and death. So it is better not to break all the knots. Okay, good. Could you relate it to the fact that of impermanence, anicca, dukkha, viparinama dhamma? How do we relate it to that? Sorry sir. हाँ, तो ये जानते हुए ये अनित्य है, ये बदलने वाला है. It will not give you any kind of an. When you mean by ye, what does it ye refer to? Related to any kind of an object which is impinging. I take this as permanent, not understanding the Four Noble Truths. I look at it that way.
हाँ. On that base, on what basis did it give happiness earlier? Did it give somanasya earlier, and why is it giving domanasya now? Earlier it gave somanasya because I like, you know, when I had achieved something, so there was unhappiness, but then it changed again. It kept What on achieved? changing. What achieved? What? Related to my profession, what I spoke yesterday, sir. Whoa. That's not the त्याग आधारित प्रसन्नता. No, no, त्याग आधारित प्रसन्नता is like ये बदलते ही रहता है. I was talking about somanasya happiness. Sorry. No, somanasya is both, na? Somanasya is pleasant mental feeling. It can be gasitani somanasya or nekhammasitani somanasya. Okay? So I'm asking you, the nekhammasita somanasya transition from nekhammasita somanasya to nekhammasita domanasya. That's what I'm asking. Yeah. The gasitani shoulder part too, I think we all are understanding clearly. This part I wish to emphasize. तो ये अगर आप इसको इस पॉइंट को फोकस करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है. Nikkamasitani somanasya is understanding that it is anicca, it is changing, and it is according to the conditions. I do not have any control, and it will not give me any kind of abiding satisfaction. Okay. And how does it give somanasya rise to? Somanasya? How does it give rise to? How does it give rise to pleasant mental feeling? Okay. Pleasant mental feeling, it gives rise because there is an understanding of impermanence. I could see the change which is happening and there is no control over it. ये बदलते ही रहेगा, तो इसमें कुछ रखा नहीं है to cling to it or have a craving for that. Is it just understanding? कल हमने इतना डिस्कस किया. No, sir, not understanding, we're experiencing it on that basis. Okay. I think we'll leave it at that for the time being because कई सारों के हाथ खड़े हैं. Okay, Deepti, you have to say something more. Sir, I just wanted to give one quick example just to confirm my understanding. Is that okay? Please go ahead. That's what I want. Okay. Before we get into the groups, it's important that we understand the concept clearly. And I'm using starting from Ge Sitani Somanasya actually. So let's say attachment to good clothes. और जब वो मिल गए तो एक खुशी होना, और जब नहीं मिल रहा है या चाहिए पर वैसा नहीं मिल रहा है तो उसका दुख. एंड समटाइम्स वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग जस्ट द राइट थिंग एंड सो ऑन. देन जब ये समझ में आने लग गया कि इस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ही कितना दुख है, इसको जो हम देखते हैं इन क्लोथ्स को, उसमें मेरा परसेप्शन शिफ्ट होते रहता है. ये क्लोथ्स भी शिफ्ट होते रहते हैं. अभी नया है कल पुराना हो जाता है. जो आज अच्छा लग रहा है कल अच्छा नहीं लगता. उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. बॉडी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. तो इसका ये अनिच्छ धर्म उस ऑब्जेक्ट का भी देखना और अपने अंदर जो उसके प्रति लाइकिंग है उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के वजह से उसके प्रति एक गिविंग अप होना. दैट why am I ascribing so much value to it basically. And when we started doing that, तो बहुत सारा time, effort, energy बचने लग गई. So that gave rise to somanasam. Now वो energy तो बचने लग गई, and at the same time I can see I'm still not there. मतलब ठीक है कुछ level पे बचने लग गई, but अब इसको और investigate करते हैं तो पता चलता है किसी एक object के लिए चली गई, but there's likewise attachment to so many other objects. वहाँ पे तो इतनी exploration अभी complete नहीं हो पाई है. So that understanding gives rise to domanasam against that very thing which was otherwise giving rise to tyag adharit somanasam. Okay, we'll let it go. शर्मा जी आप कहिए कुछ. सर मैं इस तरह से कहूँगा, पहले मैं सांसारिक मायाजाल में फंसा हुआ था और उसमें जब मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाती थी तब सुखद वेदना होती थी, और मन की इच्छा पूरी नहीं होती थी दुखद वेदना होती थी. अब मैंने ये धीरे धीरे महसूस किया कि ये मायाजाल भी बदलता रहता है, ये भी चेंजिंग है, और मैं खुद भी चेंजिंग हूँ. ना मायाजाल सही है ना मैं सही हूँ, दोनों ही टेम्पररी है. तो इस टेम्परीनेस को लेकर के मैं काय को सुख हूँ काय को दुखी हूँ. एंड इसमें ना मेरे को टेम्परीनेस में
ना मेरे को सुख होना चाहिए ना मेरे दुख होना चाहिए, कि ना मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो रहेगी और ना ये दुनिया की एग्जिस्टिंग वही रहेगी जो है. बोथ आर चेंजिंग. आई विल डू स्लाइड इन दिस वे एंड दैट्स ओके, ठीक. हाँ दीपक जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं आपसे ग्रुप में पहले भी शेयर किया था कि हमारी जो फैमिली थी बहुत बड़ी थी, 10 सिबलिंग थे पेरेंट्स से, और 10 साल की उम्र में ही मुझे बहुत बड़ा झटका मिला कि मेरे एक बड़े भाई की डेथ हो गई थी. तो उस 10 साल की उम्र से लेकर 33 साल की उम्र के बाद हर एक एक करके रिश्तेदार, फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, सिस्टर की डेथ करके हुई, जीजे मर गए. तो जिनको मैं समझता था कि मेरे हैं वो कहाँ गए, वो सब अनित्य तो था. सब चेंजिंग प्रोसेस है, ये सारे रूप अनित्य तो उसमें आ ही गए. इसमें साथ में मेरा क्या था जिसको मैं अपना समझता कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे फादर, वो सब कहाँ मेरा मेरा हम करता रहा. उसका क्या मतलब, क्या मेरा है उसमें, कोई सब खोखला है ये सब. ये दिस इज माई रियलाइजेशन. तो ये जो सफरिंग रही उनसे विछोड़ की, तो सफरिंग घट गई बहुत. हो तो सफरिंग घटना ही एक प्रसन्नता वाली बात कहूंगा मैं. ये जो है इसको आप कहेंगे त्याग आधारित प्रसन्नता ही मैं कहूंगा इसे. और आपने इसको फर्दर हमें एक्सप्रेशन में डाल दी कि हमने इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होना है. तो अभी ये तो हमारा एक बड़ा पार्ट ऑफ द अकम्प्लिश, इट्स अ वेरी इन्फेंटेसिमल अकम्प्लिशमेंट कि जो राइज किया है कि जितने भी इसको मैं मेरा समझता था वो है ही नहीं मेरा कुछ. तो ये एक बड़ी एक इन्फेंटेसिमल चेंज है, पॉजिटिव चेंज है. लेकिन हमारा गोल अभी बहुत दूर है. गोल बहुत दूर है, हमें बहुत एफर्ट करने हैं, हर एक सेंस डोर पे करने हैं. तो ये प्रसन्नता है. जो मेरा का भाव घट गया, अनित्यता डेवलप हो गई, ये एक सुख दिया है. उसमें सफरिंग घट गई, उनसे बिछोड़ की जो है सफरिंग घट गई, तो ये प्रसन्नता हो गई. और क्योंकि हमारा गोल अभी बहुत दूर है तो ये प्रसन्नता बन गई. उसी उसी सिक्के के दो पहलू हो गए, मैं अगर कह सकता हूँ तो इसको. Okay. Yes, Chirag, you want to say something? Yes, sir. Just sorry. Yeah, sorry, sir. So similarly, what Deepti ma'am said, that's what I felt, that like the entire domain of sights or smells or touch that impinge, and when you give up seeking happiness from the sensory world and things outside, the relief that one gets when one doesn't have to go through all the effort, all the disappointment that invariably comes because of change and viparinam dhamma. So when the relief that one gets by disengaging with this pursuit, probably in the whole domain of the senses, gives rise to a renunciate happiness, which small measures in which I have experienced with small sense impingements, I can only extrapolate and think कि ये अगर किसी ने पूरे डोमेन में कर दिया तो कितनी प्रसन्नता होगी उसे, जब उसका मन बाहर ही नहीं जाता है कोई चीज के प्रति डिलाइट ढूंढने में, फिर उसे परस्यू करने में, फिर एंजॉय करने में, फिर वही चीज जब चेंज हो जाती है तो वो दुख फिर बदल जाती है, फिर और परस्यू करो. तो जब ये पूरा बर्डन जब हट जाता है, आई कैन ओनली फील के कितना रिलीविंग होगा वो इंसान के लिए जो वहां तक पहुंच गया है. एंड देन आई कैन ओनली अंडरस्टैंड कोई वहां पहुंच गया है जब उसने पूरे डोमेन, मैं तो एक छोटी चीज में मेरे को इतना डिलाइट होता है कि मैं कोई आइडिया पकड़ ली मैंने, या मैंने कोई खाने के प्रति या कोई साउंड के प्रति या फ्रेज या कोई ऐसी चीज के प्रति अगर मैंने वो ड्रॉप कर दिया है कि दिस आई शुड परस्यू दिस, हाउ स्मॉल वन थिंग आई फील सो मच डिलाइट. बट वही चीज कोई पूरे डोमेन में किसी ने कर दी है पर फिर भी वो लिबरेटेड नहीं है, और मे बी एट द ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग द स्ट्रीम. तो उसका वही जो रियलाइजेशन था कि उसने ये पूरे सेंसरी डोमेन से जो उसका रिलीफ हो गया है, वही चीज उसके लिए अब एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाती है कि अब मैं कब स्ट्रीम में एंटर करूंगा, नाउ अभी क्या और है मेरे लिए कि मैं नहीं हो रहा हूँ. सो आई थिंक द सेम थिंग
इट सीम्स वेरी डीप टू मी कि वहां जाके कोई प्रैक्टिशनर जहाँ है तो उसके लिए कैसा होगा, तो मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ ऐसा. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. Okay, थैंक यू. good. Thank you. Thank you very much. Anybody else would like to make any comment? I'll just close the window. Just a minute. Sir, Okay. just wanted to, I know I've asked you this earlier also, seeing the danger and escape from it, जो तीन चीज था, like for understanding anitya and all that, इसमें longing for liberation, when you escape and long for liberation, can we compare that also? Like escape means drop it completely and long for liberation, is that also, does it somewhere, does it resonate? Is it one and the same? Let us not get into that at all. उससे because एक और शब्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर हम उसमें उसकी बारीकी में जाने लगेंगे. Okay. So let us understand this concept and its importance, isn't it? Okay. Anybody else would like to make any comment? सर मैं अपना थोड़ा सा अपनी क्लैरिटी के लिए आपसे शेयर करना चाहूंगी. आप प्लीज बताएं कि कमेंट दीजिएगा. तो जैसे मेरे को नॉनवेज बचपन में जब मैं छोटी थी तो खाया करती थी, लेकिन जब मैं विपश्यना में गई और विपश्यना के बाद जब मैंने मैं पूरी तरह नहीं बोल सकती कि मेरे को उस टाइम पे अनित्य मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन मुझे इतना जरूर ध्यान है कि वो प्रज्ञापूर्ण डिसीजन था, कि मतलब डिसीजन क्या मेरे अंदर ही नहीं गया जब मैं गई, तो उसके बाद कभी खाने का जमा ही नहीं. तो वो एक एस्पेक्ट में तो मैंने छोड़ दिया कि मेरे को नॉनवेज नहीं खाने का, लेकिन मेरे जो और एस्पेक्ट्स है जिसमें खाने के प्रति मेरे को बहुत लगाव है, जैसे कहना चाहिए, या कह लीजिए कि मेरी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, तो वो मैं जब देखती हूँ कि दूसरे की जैसे भंते जी को देखा, या फिर और जितने भी जो भी साधना में पके होते हैं, उनका खाने का जो रेशियो रहता है वो बहुत कम रहता है. तो मुझे कंपैरिजन, तो जैसे कहा गया है कि उनको देख करके, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि प्रविष्ट जैसे उस आयाम में प्रविष्ट हो, उनसे विहार करूंगा, आर्य जैसे प्रविष्ट हुए, तो वो शायद ऐसे कंपेयर करके फिर मैं भी अपने में ऐसी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए कि भाई मैंने नहीं किया अभी तक, कि अभी स्टिल after so many years I am not able to do it. So I think that dissatisfaction yeah. See, what I find, मैंने जो काफी जो स्टेटमेंट्स आई उनमें काफी हद तक जो conceptually कहा जा रहा है वो I think many are understanding, because basically it is again not related to any phenomena in life in which it may have happened, this kind of stuff, but related to the understanding of the deepening of the understanding of three lakshana. Basically ये बात हो रही है. एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हमारी तो कुछ चीजें ड्रॉप होने लगी, कुछ चीजों के प्रति जो सांसारिक सुख लेने की प्रवृत्ति थी वो चली गई, तो उससे रिलीफ महसूस हुआ. ठीक है, लेकिन काफी चीजों के प्रति नहीं गई. अगर सभी चली जाएंगे तो देन यू फ्री एक्चुअली. तो कई चीजें नहीं गई, कई चीज खास तौर पे जो अप्रिय परिस्थिति को हैंडल करने की कैपेसिटी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट. अप्रिय परिस्थिति को हैंडल करने की जो हमारी टेंडेंसी, जो हमारी ट्रेनिंग रही है in terms of various methods and teachings which you have done, the
attempt is to follow the paradigm of reducing the suffering by observing it and seeing the changing nature. When you see the reaction of to the unpleasant feeling, then it becomes more clear actually. कि unpleasant feeling intense हो रही है and it's causing suffering. Then what do we do normally? What is our normal way of looking at it? Our own suffering or somebody else's suffering? The close one who's suffering. What do we do really? What is our normal, before leaving aside this dimension which is being talked of, what is our normal way of addressing that unpleasantness? Can you articulate? क्या करते हैं हम? अच्छे साधक होने के नाते हम क्या करते हैं उसके लिए? मैं तो पहले जैसे आप कह रहे हैं कि जब दुख आता है तो ओवरवेलम करता है, और ओवरवेलमिंग की स्टेज डिफरेंट ड्यूरेशंस की है. इट कैन बी फ्यू आवर्स, इट कैन बी अ डे, इट कैन बी 2-3 days आल्सो. लेकिन उसके बाद फिर मैं रिलैक्स करता हूँ, जस्ट टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एंड ट्राई टू रिलैक्स. रात को तो मैं खासकर रिलैक्स करता हूँ, चाहे दिन में कितना बड़ा भी स्ट्रेसेस रहे हों, दुख रहे हों. आई ट्राई टू रिलैक्स बिफोर आई स्लीप and I'm able to sleep for at least 4-5 hours. That is stretch comfortably without disturbance. तो मेरा ये रहता है कि पहले मैं डिटैच होता हूँ और फिर मैं डिटैच होकर शांति से, हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि क्या रखा है इसमें, रखा क्या है, सब कुछ तो चेंजिंग है, बदलने वाला है. तो धीरे धीरे वो ये एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मैं दुख से बाहर आ जाता हूँ. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है. जी. Anybody else would like to say something different? Sir, may I? हाँ बोलिए. So just I think the simple practice of being with the feeling and not to see it as a feeling and not as a process and its changing nature, rather than indulging in it in any way. So I think like Satipathan में feeling as feeling, उसी वक्त उसी चीज को वैसे ही जानना, I think so, sort of, जिससे वो एक awareness हो जाती है. If the feeling is converted into suffering, normally reaction हो गया है. So then we also acknowledge that reaction कि अब हो गया है, and then उसी से एक acknowledgement से further proliferation कम हो जाती है, awareness बन जाती है उस चीज की, उसी वक्त में उसी चीज की as is, without any उसके इर्द गिर्द कुछ हम ऐड नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सबसाइड होने लग जाता है, वो फर्दर रिएक्टिविटी और प्रोलिफरेट नहीं होती है. व्हेन वी सी इट एज इज, एक्नॉलेज द रिएक्शन, एंड एक थोड़ा दो मनस्य रहता है कि मैंने कर दिया रिएक्ट, वो भी एक सेंस ऑफ क्विक रियलाइजेशन, रिफ्लेक्शन हो जाता है, पर उसे और डेवास्टेटिंग ना बनाए, इसलिए वो ऑटोमेटिकली प्रज्ञा आ जाती है बाय बीइंग इक्वानिमस एंड अवेयर with what is happening in that moment, with whatever is happening as is. Sir, in addition to what Chirag said, कई बार जो especially जो repetitive patterns हैं, उनके लिए तो कई बार ये होता है कि जैसे उस घटना में कोई नेगेटिविटी हुई और उसको उस समय देख लिया और फिर वो सबसाइड हो जाती है, and then I would move to the next thing, basically, you know, there's no real learning that may have taken place. उस समय याद कर लेते रहे नीचे नीचे, and then it goes away basically, and then that is stress management, so to say. तो बहुत बार ऐसा भी होता है. What I'm trying to say is that sometimes actually there's a working on it and staying with something and then trying to understand ये कहाँ से आ रहा है, मेरे कौन से attachment से आ रहा है. और बहुत बार ऐसे होता है कि उसको देख लिया but डस्टेड, और फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, फिर वैसे भी कर लेते हैं. और कभी कभी ऐसे होता है, एक थर्ड लेवल ये है कि कुछ बिहेवियर पैटर्न जो मैं अपने आइडेंटिफाई करती हूँ कि ये तो ऐसा तो बार बार ही हो रहा है, देन आई गिव देम मोर टाइम ऑल्सो, प्रोवाइडेड कि मेरे को वो स्ट्राइक करे कि मुझे ऐसा करना है,
तो फिर then really evaluating चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, what is the other way to look at it, and then that can go over months. There are some things on which I've been working for months or even years. Good, thank you. Thank you very much. I think we have got more or less the complete spectrum of possibilities of handling the unpleasant feelings, and the resultant reactions often happen. Because if it stands at the feeling level and we can see it, then the chances of proliferation are very less. Usually, if it is intense, it becomes difficult. Now, what is being said here, can you now relate it to that? We are experiencing a worldly situation. We are experiencing unpleasant worldly feeling, and suffering is resulting. What is the Lord saying in this sutta? What should we do? Can you infer? It is an inference from there. इन्फ्लुएंस तो मेरे ख्याल से ये हुआ कि हम लोग धम के मार्ग पे और अच्छी तरह से चलें, ठीक प्रकार चलें, यही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वही हमें दुख से मुक्त कर सकता है, वही जो रास्ता है उस पर चल को मुक्त कर सकते हैं, और तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। जी, ये आपने जनरल स्टेटमेंट कह दी, which is a generally true. There's a very specific thing being pointed out here. So it's longing for liberation कि मैं कब तक ऐसे ये चलता रहेगा, and when will I completely come out So of here, the way I yes, you're right. The way I look at it is that we do try to do whatever is to be done in the material realm, in the worldly realm, whether it is observation, seeing this, investigating the cause and trying to handle it, that's perfect. It has to be done. But it is making some other pointer it is leaving us with. That the ultimate cause of suffering, it is saying, is that you are born. And that's one of the very key things which I deeply appreciated from the Ajahn Chah's readings which I did many years ago. किसी ने पूछा था कि मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, सारे काम ठीक करता हूँ, शील भी पालन करता हूँ, ये भी करता हूँ, एवरीथिंग आई डू, दान भी, शील भी, भावना भी, फिर भी इतना दुख है. He says, yeah, because you are born, that's the cause of suffering. So that's the pointer which I get from this teaching. As long as you are in the cycle of birth and death, suffering is going to be there. It may change its form and shape. So what the Lord is pointing out to us here is the very acme of the problem, and the very reason he left the house, he left the palace. This suffering is suffering of birth and death, which is the ultimately, the moment we are born, it means, of course, we're carrying out some sankharas with us, which is giving birth. And therefore, suffering is going to happen. Of course, we can handle it properly with everything, and that will eventually lead to the same thing. But here is a direct pointer to us that the elimination of the root cause of rebirth, which is tanha khayo, or you can put it removing all sankharas or giving up all attachments, whichever kind of template we may use, that we should focus on that also. I'm not saying that we should not try to handle it in the way we have it, but we should keep that final objective also in mind, because that's the objective which will ensure that we don't fall back. जैसे अभी दीप्ति ने कहा ना कि हम we see the arising of suffering and it passes away. There's no learning. We just forget it and we move on with the world, with the life. The fact that this suffering is recurrent, it's going to happen again and again and again, life after life, it doesn't strike us normally.
And it didn't strike me, I must mention, for a long time, for decades. And I always kept on suffering and readjusting the conditions, trying to do something here, trying to do something there, or trying to practice khanti, and understanding that this is the result of my karma. It's all perfectly right. There's nothing wrong in that. Understanding that suffering is a result of my karma, and so I must practice khanti, and that was needed at that time, certainly. So you practice khanti and see, yeah, suffering ho rahi hai. And then we try to see, okay, then once the mind is somewhat stable, we try to do what could be corrective actions be done at my level, at this societal level, family level, wherever the suffering is being experienced. But a time came when we realized that it's interminable. It's not going to end. Come what may, whatever I may do. Why? Because the whole thing is impermanent. The whole readjustments are impermanent. As long as the sankharas are not eliminated from the root, they'll again arise. As long as the sense of self is not eliminated from the root, it'll again arise. As long as we have not really done an irreversible transformation, the things keep on happening again and again because these mental factors are impermanent, not within my control. So they'll keep on arising. So must strike at the very root of it, which means complete elimination. That's where the pointer is being made. So the Nekhammasatani do manasani is actually is a pointer in that direction. The other practices which we do, and we should do, not saying not do, this is only an additional kind of fillip to our practice, additional incentive to our practice. Those methods which are due, as was pointed out, we have a tendency to very easily forget. Suffering आई और हमने देखा और निकल गई, अप्रिय कंडीशंस आई, देखा, उसका खांति का अभ्यास किया कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों, फिर फिनिश्ड, खत्म हो गई बात, अनित्य है ना, yeah. So we have a pleasant feeling that things are anicca and I'm understanding. And we keep on doing it and again and again. Of course, it will take time and eventually in lifetimes it will reduce and reduce and reduce. But since the sense of self is there, it keeps on increasing. So it keeps on increasing, keeps on increasing. मोह के संस्कार के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं, तो बढ़ता ही चला जाता है और हम उसके रूट पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं. जबकि ये दिस इज द गहसितानी दो मन दुखा जो है, गहसितानी दो मनस से जो है, it may lead to search, it may lead to increase in suffering. While nekhammasitani do manasani is by nature leading to search. You remember I had quoted once Lord Buddha's statement on what is the vipak of dukkha, what is the outcome of dukkha. There are two outcomes possible, either increase in suffering or noble search for freedom. This piha pachina piha, this lalasa, searching, क्या कुछ है जिससे मैं इस दुख से पूर्ण मुक्ति पा सकूं. These are the words he uses in that sutta. Is there somebody who can tell me how to get rid of this completely suffering? That's the point being made here. That's how I understand it. Really, say. So there's a beautiful nature of this kind of a suffering, that it is intrinsically motivating us to work in the direction of removing the root causes. While understanding of Gaisatani do manasani need not, it may not. You may just superficially handle it and be happy with it and forget about it. That's what happens to most people who have been, because I've been a part of the Vaishnava tradition for a very long time. People come for course, get there some benefit, few courses, the suffering immediately is reduced or the conditions change, and that's the end of the practice.
It's not continuum. So the rate at which the people come back for courses used to be 10-15%. I don't know what is it now. For many years we studied that. It's hardly 10%. Because जो object यही था कि suffering आई है, बहुत दिक्कत हो रही है किसी भी कारण से, and then your mind settles down, थोड़ा समाधि पुष्ट हो गई, थोड़ी ability आ गई और थोड़ी conditions change हो गई, and we are done with practice हो गई हमारी. Here he's not letting us do that. Once you experience the nekhammasitani domanasani, you cannot rest in peace in that sense of rest in complacency. That trigger is hit. वो ट्रिगर एक्टिवेट हो गया है, एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर आप छोड़ नहीं सकते उसको, वो ही नहीं छोड़ेगा आपको, ट्रिगर ही नहीं छोड़ेगा. That becomes such a strong trigger because you have experienced this kind of suffering that it makes you work continuously. There may be reduced pace, conditions may change, family here, there, and you may not be able to work with the same pace, or even under those difficult conditions, you may continue to practice by reflecting on things, because reflection is not prevented by any condition. So it sort of captivates you, once you get into that domain, nekhammasitani do manasani, वो आपको पकड़ लेता है. कहते हैं ना, आप धर्म को मार्ग पे चलोगे तो एक स्थिति आती है कि धर्म आपको पकड़ लेगा, फिर आपको जाने नहीं देगा वो. And this to me seems to be a stage of that kind. Of course, even the earlier first one can do that, but this will certainly do it. If we experience this, if we get a clarity on this and experience that one, and when do we experience? Jab all our means of trying to sort out the worldly suffering are really not working, and it works temporarily. Again, it manifests. It shows its fundamental nature of impermanence, unsatisfactoriness, and uncontrollability. So as we experience it again and again, you realize I have to work at the root cause. I have to work at the, not just handle this particular suffering, but all kinds of sufferings should be handled at the root. And that gives rise to the unpleasantness, which is a very subtle one, but a prolonged. It will continue till the stream entry has happened. It will keep on occurring again and again and again. Habibi, whenever you sit and do vimamsa, reflection, again the thought occurs, yeah, और अच्छा चलो अब देखता हूँ मैं क्या करूँ. What should I do? Then I reflect, okay, which are the things, and then we come to the same normal paradigm. Which are the things where, is it my attachment to perceptions, or if the objects are not bothering me, the feelings are not bothering me so much, what is bothering me? Perceptions are causing these difficulties and I'm not able to handle them. So we investigate and find out, by constant reflection on our state of mind, especially when we experience suffering. And then we see, oh, this is the problem. And because the trigger is forcing us to constantly work on that, to remove the suffering from the root, then our Dhamma Samveg is not going to fall down. जब कहते हैं ना धम्म संवेग कैसे बढ़ाया जाए, this to me seems to be a very important stage where आपका धम्म संवेग फिर गिर नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, अभी भी इसी किनारे पे हो, फिर से आने वाला है, फिर आएगा, अगले जन्म में फिर आएगा, कुछ भी कर लो. So that acts as a very strong trigger. That's how it has been helping me. So I'm just sharing with you. I hope it makes sense. Any question, one or two, then we can stop for the day and reflect this thought process. Apply, we can reflect on it for a day or so, then take it up as a group activity. अगर कोई और clarification की आवश्यकता हो, because
I know limitations of putting it in words are there. I'm trying to put this way, that way. But I hope the flavor of this is being conveyed. For I've experienced huge sufferings, not only the watershed type, but even in the daily life, our household life, almost continuously, and tried my best to sort it out this way, that way, counseling of people, conflicts between people in this family and here, and seeing that you achieve something, and again the whole thing falls apart within a few days or weeks. You're back to square one. Again, you try back to square one, and so that understanding of impermanence of this whole effort becomes so evident that it becomes, okay, let me focus on my really strong sankharas, which are causing me to go through this process again and again. Anybody else would like to say anything? सर अगर बार बार जाने का, अगर बार बार आप कुछ टाइम बाद आप दोबारा से आप गृहस्थ वाली जो चीजें होते हैं उसमें दोबारा से आप इंडल्ज होना शुरू हो जाते, तो इसका मतलब अभी दुख बोध पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसमें. Is that what I can? The whole idea of this teaching and this whole vasa is that we become aware of other possibilities. No? We become aware that there are different dimensions of handling suffering. कि भगवान कह रहे हैं कि suffering can lead to increase of suffering or to search. तो आप इसी ऑब्जेक्ट, इसी थॉट प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करके देखें डिटेल में, इसका मतलब क्या है और उस क्या कारण है कि मेरी सफरिंग के कारण मैं अपनी सफरिंग बढ़ाता ही हूँ, क्या घट जाती है तो भूल जाता हूँ और फिर वो दोबारा रिबाउंड करती है, तो वो सर्च का क्या मतलब है ना. इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन रियली, व्हाट द सर्च इज टॉकिंग अबाउट. एंड देन ये जो कहते रहते हैं हमको आज की बता दी नई चीजें, नेखम्मा से दानी दो मनस, इसका मतलब क्या है. रिफ्लेक्ट ऑन इट डीपली, सी इन योर ओन लाइफ. I'm sure you must also had your own share of suffering. See on it and see, how did I handle it? Did that suffering provoke me to think in the direction of going to the root? Or was my attention only on somehow managing it and getting over with the world? With my natural, normal, worldly happiness. So the trap of worldly happiness is so strong that हमारी अनहैप्पीनेस जो आती है हमारे लिए एजुकेशन बन के एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है वर्ल्डली हैप्पीनेस. तो अगर वर्ल्डली हैप्पीनेस के ट्रैप को हमने कुछ कम किया है बाय एक्सपीरियंसिंग अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, यू नो, द नेकम्मा सितानी सोमनस, then these things start falling in place. One by one they start falling in place. And you can also see, once you get to the flavor of Nekhamma Sitani Domanasani, the Gahasitani Domanasani lose their significance. उनका कोई significance ही नहीं रहता. अरे ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो जन्म जन्मांतर चलने वाला है यार, मैं इसको क्या देख, इसको तो मैं जो कर सकता हूँ कर लूँ. But I have deeper dart in my heart. मेरे हृदय में बहुत भारी भाला चुभा हुआ भाई, बार बार जन्म होगा और ये सारी चीजें होंगी और कंपाउंड होके होंगे. Then these things automatically become less painful. The acuteness of the pain reduces because you have a subtler and much deeper somandomanasya existing there, and we hold it properly in the light of our understanding. We don't allow it to get into a depressive mood and things of that kind. We hold it properly. Okay, good. So we hold it as a flip to our practice, Dhamma Samveg.
And good. This experience again is telling me the same thing. This experience of suffering, which I've tried to handle so intelligently in accordance with my practice, in accordance with the teaching of Buddha, and it worked out. Again, the damn thing has happened. Same thing, conditions changed and the suffering has again happened. Again, it has happened. So let me go to the root. So that is the... क्या root है sir? मेरे को सच्ची मुच्ची में this is the problem actually. This is it. What you are saying is this is it. Actually कुछ समझ नहीं आता उसका solution क्या है? Solution ही नहीं दिखता कुछ भी. मैंने worldly things से देख लिया, non-worldly things से. Don't allow your mind to get into prapancha and negativity. Solution is very clear. Follow the eightfold path fully. That's it. I don't want to make it exalted. Follow it fully. Check up. शील, समाधि, पन्या. कहाँ की डेफिशिएंसी है? And do it. कोई उसमें exalted चीज लाने की जरूरत नहीं है. You'll know it. हम करते नहीं है बेटा. हम समझते हैं कि हमें मालूम है. अष्टांग मार्ग मालूम है बिल्कुल ठीक है. We know it. I can teach you. You can tell me, I can teach anybody. This is the eightfold path. That's good. But not enough. I must check. मेरे शील सारे पुष्ट हैं कि नहीं है? Including samma vayamo, samma ajivo, because we tend to neglect it. Then समाधि के तीनों आयाम हैं. सम्मा वायामों में प्रैक्टिस करता हूँ, सम्यक सति का अभ्यास करता हूँ, सम्यक समाधि का अभ्यास करता हूँ. क्या मेरी समाधि है इतनी लेवल? कम से कम उपचार समाधि तो हो, चित्त समाहित तो रहे, कम से कम कुछ मिनट तो मैं चुपचाप बैठ सकूं बगैर किसी विचार के आए. नहीं है तो प्रैक्टिस करो. And then develop my panya, and that's what you are doing. पिछले वासा में भी हमने पन्या ही डेवलप करने का प्रयास किया था, अभी वही कोशिश कर रहे हैं. विभिन्न संज्ञा के माध्यम से, अभी 5 खंडों के माध्यम से. सारा डिवाइस तो यही है ना. इस हर एक खंड का अनिच्छा, दुख, अनात्ता को देखना. दिस इज पन्या. So we're practicing it. There's nothing esoteric to be done about it. We have to just remind ourselves. We need triggers कि हमें वो करना है. और वो निखम्मसतानि दो मनसानि is a very powerful trigger. That's what I'm trying to say. It's a very powerful trigger. If you really get the knack of it, फिर वो कहते हैं ना, you come within this stream of Dhamma, not the stream of liberation, stream of Dhamma. Respected Goenka ji used to call that Chula Sottapanna. I mean, that was probably maybe in his tradition, this word might be there. It's not in the scripture, but it's a way of motivating people, and very noble way of motivating people. कि धर्म के स्रोत में तो पढ़ो यार, which means have confidence. 8 अष्टांगिक मार्ग को पूरा डेवलप करो ना. Which means you have to check. You have to check. I have to check every time. देखो शील टूट रहा है नहीं, हम तो नहीं, वो तो क्लियर हो गया, कई सालों से देख लिया. समाधि ना, reasonable. Then okay, pranya, reasonable. I must work more and more, and therefore various ways of developing pranya. Now if you find that शील में कुछ कमी है, then work on that. समाधि कमी है, work on that. पन्या में कमी है, वर्क ऑन दैट. पन्या के 2 एस्पेक्ट है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशंस, वेरी पावरफुल, राइट व्यू, हाउ डू आई लुक एट द वर्ल्ड. सो टीचिंग तो बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई जो मैं रूट कहता हूँ, मैं व्हाट आई मीन इज डेवलप दिस 8-fold पाथ फुल्ली. दैट्स इट. तो इसलिए सहूलियत हो जाती है क्योंकि उसको 8 अंगों में बांट दिया तो पता चल जाता है. अगर मैं कहूँ कि आप त्रिलक्षण को डेवलप करो और आप शीली पुरुष ना हो तो कैसे कर लोगे डेवलप? हो ही नहीं पाएगा. समाधि पुरुष ना हो तो कैसे करोगे? सवाल ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा. So that is I'm not giving any esoteric teaching. I'm just repeating what Buddha has taught us. I'm just being a
kind of a scribe, you know, translating for you the words of Buddha in Hindi bhasha. That's all. तो हमको दिक्कत यही है कि हम उसको अपने बार बार इवेल्युएट करते नहीं, periodically. I'm not saying every day, every hour, periodically, every 6 months or whatever. But once we do it thoroughly, systematically, एक दिन पूरा बैठ के चुपचाप शांति से, and see क्या हो रहा है, investigate and find out अष्टांगिक मार्ग में कहाँ कमी है भाई. या जैसे मैंने कई बार हमने ग्रुप्स में कहा था, कौन से डोमिनेंट संखार हैं जो मुझे परेशान करते हैं, कहाँ पे हैं. एंड एज वी डू दी अदर खंडास इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर. अभी तो हम इसको इतना तोड़ के देख रहे हैं कि थोड़ी, ताकि हमें कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे. Okay, try it out. Okay, and if you have difficulty, contact. Send an email, send a WhatsApp message, then we can have interaction that way. Okay. Napur Mishra had sent me an email. I couldn't reply. Here I seem to have got extremely busy in domestic stuff, so I'll reply to you, Apur. Yes, sir. Thank you so much. Okay.